जय मातृभूमि। जतिन दास की भूख हड़ताल का आज 10वां दिन। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को नमन। वंदे मातरम साथियों। जन चेतना, राष्ट्र जागरण एवं हमारी युवा पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को भरने एवं हमारे अमर क्रांतिकारियों की कहानियों को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से मातृभूमि सेवा संस्था का ये अदना सा सिपाही एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित है, क्रांति की एक ऐसी ही जलती हुई चिंगारी को लेकर, जिनके लिए मैं क्या कहूं। कभी कभी मन में विचार आता है कि वो कौन सा दौर था, माटी की सुगंध में वो कौन सा चुंबकत्व था कि चांदी की चम्मच लेकर जन्म लिया वो बालक, सुख सुविधा धन धान्य से संपन्न परिवार में जन्म लिया हुआ वो बालक संपूर्ण रूप से अपने आप को मातृभूमि के सुपुर्द कर देता है। जी हां, आज मैं जिक्र करना चाहता हूं एक ऐसे ही क्रांतिकारी जिनका नाम होता है जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, जिनका जन्म एक जमींदारी परिवार में, धन धान्य संपन्न परिवार में 22 फरवरी सन 1885 में हुआ। बराना ग्राम, जिला चटगांव, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, इनके पिताजी स्वयं बहुत बड़े जमींदार थे, बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे, जात्रा मोहन सेनगुप्त। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में, बालक भी पूर्ण विलासिता के जीवन में प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था तत्काल में बंगाल में, वहां से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई संपन्न की। तदोपरांत सन 1904 में ये इंग्लैंड चले गए वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यहाँ 1905 में इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। यहीं पर ही एडिथ एलन ग्रे नाम की लड़की के साथ इनकी मित्रता हुई। यह मित्रता बहुत ही आगे तक गई एवं इन्होंने वहीं विवाह कर लिया और एडिथ एलन ग्रे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर जानकारी रखने वाले मेरे साथी शायद हो सकता है कि इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन एडिथ एलन ग्रे ही आगे चलकर नेली सेनगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुई। जी हां, वही नेली सेनगुप्त जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के इतिहास में विदेशी महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नेली सेनगुप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सक्रिय नेत्री के रूप में ये प्रतिष्ठित रही। आज भी इनका नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। बहरहाल सन 1909 में ये युगल भारत आता है। जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त बंगाल हाईकोर्ट में वकालत प्रारंभ कर देते हैं एवं यहीं रिपन कॉलेज, जो कि लॉ का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज था बंगाल में, समानांतर रूप से अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाता है। 1911 में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त द्वारा चटगांव का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कहा जा सकता है कि यहीं से इनके सक्रिय राजनीति दौर की शुरुआत हुई। 1911 में ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। नेली सेनगुप्त भी साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ती हैं एवं बंगाल के स्वतंत्रता संघर्ष में इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण पन्ना जुड़ता है, क्योंकि यह क्रांतिकारी युगल, गरम दल से जुड़ा हुआ यह क्रांतिकारी युगल अब सक्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई में जुड़ जाता है। सर्वप्रथम जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त मजदूरों के संघर्ष से जुड़ते हैं। बर्मा ऑयल कंपनी उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी
वहाँ मजदूर यूनियन के संघर्ष से जुड़ते हैं, साथ ही साथ असम एवं बंगाल में रेलवे यूनियन के संघर्षों से भी ये जुड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई से जुड़ते हैं। ये 1921 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं एवं धीरे धीरे बंगाल के इस स्वतंत्रता सेनानी का कद बढ़ता जाता है एवं बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सक्रिय रूप से पुनः भाग लेते हैं। अब सेनगुप्त तात्कालिक भारतीय राजनीति के पटल पर एक बड़ा नाम के रूप में स्थापित हो चुके थे। यही कारण था कि 1923 में बंगाल विधान परिषद की सदस्य चुने जाते हैं। 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु के उपरांत बंगाल स्वराज पार्टी के ये अध्यक्ष बनते हैं। 1925 से लेकर 1930 तक विभिन्न समय अंतरालों में ये बंगाल के मेयर चुने जाते हैं। लेकिन आप देखिए, राष्ट्रभक्ति एवं मातृभूमि से लगाव, इन्हें किसी भी न पद की लालसा थी और न ही पद पर बने रहने का लालच। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त जानते थे कि मेरा प्रत्यक्ष शत्रु कौन है। ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत इन्होंने पद तो लिए, लेकिन कभी भी यह व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम नहीं रहा। यही कारण है कि 1930 में भारत बंगाल अलगाव के विरोध में रंगून में इन्होंने एक क्रांतिकारी भाषण दिया। इस भाषण को अंग्रेजों द्वारा अपने खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में देखा गया। परिणाम स्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जनवरी फरवरी के आसपास इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। अक्टूबर 1930 में इनके जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये इंग्लैंड गए। अब आप कल्पना कीजिए, गोलमेज सम्मेलन भारत और ब्रिटेन के मध्य एक ऐसा समझौते की टेबल थी जहां सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण नेताओं को ही भेजा जाता था। आप यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कद देखिए। इन्हें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन अभी भी इनके मन में एक गर्म दल की जलती हुई ज्वाला विद्यमान थी। गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने पूरी सुदृढ़ता के साथ भारतीय पक्ष रखा। संभवतः यह पक्ष अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, अतः वहाँ से लौटते ही जब 1931 में ये भारत लौटे तो एयरपोर्ट पे ही, मुंबई एयरपोर्ट पे ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पुणे की येरवड़ा जेल भेजा गया। तदुपरांत बंगाल में भेजा गया, दार्जिलिंग जेल भेजा गया। इसके बाद इन्हें रांची जेल में भेजा गया और यहीं पर असंख्य यातनाएं सहते हुए, जेल अव्यवस्थाओं का सामना करते हुए इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी एवं मातृभूमि के लिए हमारे इस अमर क्रांतिकारी ने 22 जुलाई सन 1933 में अंतिम सांस ली। इस तरह से मातृभूमि के लिए मातृभूमि का ये सच्चा सिपाही हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि के चरणों में ही समर्पित हो गया। हमारा ये महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी सेनानी हमेशा हमेशा के लिए भारत के क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए। मातृभूमि सेवा संस्था एवं आपका यह मित्र प्रशांत टहलियानी ऐसे सिपाही को, ऐसे क्रांतिकारी को शत शत नमन करता है।
मित्रों, अभी मैं अपनी बात यहीं समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि जतींद्र, इस नाम से क्या कहूं, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े उठते हैं। जतींद्र मोहन सेनगुप्त, जिनका एक पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिया, इनका योगदान तो था ही। भारत माँ का एक अनूठा सपूत, एक सच्चा लाल, एक और बंगाल में इसी नाम का हुआ, जिनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मातृभूमि सेवा संस्थान ने एक अनूठा अभियान चलाया है। 13 जुलाई, जो कि जतिन दास की भूख हड़ताल का पहला दिन होता है, वह दिन जब हमारे जतिन दास, मैं जतिन दास की बात कर रहा हूं मित्रों, जतींद्र मोहन सेनगुप्त की बात नहीं कर रहा हूं। जतिन दास हमारे अमर क्रांतिकारी, जिन्होंने जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करके अनशन का एक ऐसा इतिहास स्थापित कर दिया जो सदा सदा के लिए हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो गया है। मातृभूमि सेवा संस्थान ने एक ऐसा अनूठा अभियान चलाया है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमारे मातृभूमि के साथी संजय कामता जी एक डिजिटल पोस्ट बना रहे हैं। जतिन दास की भूख हड़ताल का पहला दिन, जतिन दास की भूख हड़ताल का दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ताकि आप ये महसूस कर पाएं पल पल, क्षण क्षण जतिन दास ने भूखे रहकर कैसे गुजारा होगा। जी हाँ, ये अनशन था, कोई रोजा नहीं था, कोई उपवास नहीं था, क्योंकि रोजा और उपवास कुछ खाने से टूट जाता है। हमारा जतिन दास तो पल पल कोड़े खाता था मित्रों। कोड़े खाकर जेल में गोरों की अमानवीय यातनाएं झेलकर जतिन दास ने एक एक दिन बिताकर 63 दिन भूख हड़ताल की एवं 63 दिन बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए। आप हमारी डिजिटल पोस्ट को नित्य निहारें, नित्य देखें और ये महसूस करें एक एक दिन किन संघर्षों के साथ रज का ये कण हिमालय बनने के सफर में अग्रसर है। जतिन दास का नाम भारतीय जनमानस में पहले दिन शायद कुछ ही लोग उनका नाम जानते थे, लेकिन 63 दिन जब जतिन दास ने वीर गति प्राप्त की, उस दौर में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जतिन दास को जानता था। बच्चे बच्चे की ज़बां पर इस क्रांति, इस अनूठी शहादत, इस अनूठी बलिदान, कुर्बानी का जिक्र था। तो मातृभूमि सेवा संस्था चाहती है कि आप एक दिन से लेकर 63 दिन तक उस दर्द को महसूस करें और अंत में जतींद्र नाम के इन दोनों ही क्रांतिकारी, दोनों ही सिपाही, मातृभूमि सेवा संस्था इन दोनों को नमन करती है, वंदन करती है। ऐसे ही और भी क्रांतिकारियों को नित्य हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं नमन करता हूं हमारे समस्त क्रांतिकारियों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जय मातृभूमि, जय भारत, वंदे मातरम।